আপনার সব কিছু খুলেন। দুই, 7, 6, 8, 10, 12, 13, 19, 21, 23। 23টা ফোন পাওয়া গেছে লুকায়িত হয়ে এনেছে। तो गाइस ये जो डेटा दिया गया 1990 से है, यानी 1990 में 35 लाख है, 1995 में 57 लाख हो गई है, 2000 में 87 लाख हो गई है, 2005 में आप देख सकते हो 1 करोड़ 11 लाख हो गई है, 2007 में 1 करोड़ 22 लाख हो गई है, 2010 में फिर घट के 1 करोड़ 14 लाख हो गई है, और 2015 में फिर घटकर 1 करोड़ 1 लाख हो गई है। 2019 में 1 करोड़ 2 लाख हो गई है, और 2021 में 1 करोड़ 5 लाख हो गई है, 2005 में 1 करोड़ 1 लाख हो गई है। यानी ये फिर बीच में डेटा घटते गया है। और इस डेटा में जो बताया जा रहा है, दूसरा जो डेटा दिया गया है, दूसरा जो डेटा विदेश मंत्रालय ने दिया है, इस डेटा में बताया जा रहा है कि 2011 में जो नागरिकता छोड़ी है, भारतीय नागरिकता जिन्होंने छोड़ा है 1,22,000, 2011 में सिर्फ। 2012 में छोड़ा गया है यानी 1,20,000, 2013 में जो छोड़ा गया है 1,31,000, 2014 में जो छोड़ा गया 1,29,000, 2015 में जो छोड़ा गया है 1,31,000, 2016 में भी छोड़ा गया है 1,41,000, 2017 में 1,33,000, 2018 में 1,34,000 और 2019 में 1,44,000 छोड़ा गया है। 2020 में इसे घटाकर 85,256 लोग ने नागरिकता छोड़ा, यानी 2020 में। फिर 2021, 22, 23 का भी डेटा है, ये धीरे धीरे कम किया गया है। तो ये जो न्यूज़ में मैंने बताया, इसकी जो रियलिटी हो आपको समझाना चाहता हूँ। विदेश मंत्रालय ने एडवाइजरी जारी किया है, और बेसिकली जो पहला मैं बताया वो क्या है कि अमेरिका में अवैध तरीके से रह रहे हैं लोगों की संख्या इसमें बताया गया है, यानी 35 लाख, 57 लाख, 87 लाख, फिर करोड़ पार कर गई है। तो अमेरिका गवर्नमेंट ने बोला है कि मजबूरी में मुझे ये कदम उठाया है, और ट्रंप सरकार ने इसी रास्ते से अपनाने के लिए ये जीत हासिल की है। तो जितने भी वहाँ पे लोग रह रहे हैं, इलीगल तरीके से रह रहे हैं, सारे लोगों को, हर कंट्री के लोगों को, सिर्फ भारत के लोग की नहीं, आने वाला दिनों में, क्योंकि भारत के साथ हस्ताक्षर हुआ है, इसलिए भारत के अभी लगभग 18,000 को चिन्हित किया गया है, और बाद में और लोगों को यहाँ पे भेजा जाएगा, क्योंकि मोदी गवर्नमेंट ने एक्सेप्ट किया है कि जितने भी हमारे वहाँ पे इलीगल नागरिक रह रहे हैं, हम अपने कंट्री में उन्हें वापस लेंगे। अब यहाँ आने के बाद आई डोंट नो भारत सरकार उन पर केस चलाएगी, क्या करेगी, लेकिन ऐसा गवर्नमेंट का कहना है। दूसरा इसमें बताया गया है कि जो लोग यहाँ से नागरिकता छोड़े हैं, यानी अपने मर्जी से इस देश को छोड़ कर गए हैं, उसका भी डेटा मैंने 2011 से दिखाया, क्योंकि साल ब साल वो बढ़ता गया है। तो इसमें भी विदेश मंत्रालय ने चिंता जाहिर किया है और बताया कि आखिर भारत छोड़कर लोग वहाँ क्यों बस जा रहे हैं। और इन्होंने जब नागरिकता किसी भी कंट्री का लोग छोड़ता है तो अपना पासपोर्ट है वो सरेंडर कर देता है, यानी भारत सरकार को सौंप देती है। तो इसमें विदेश मंत्रालय ने चिंता जाहिर किया है। और इसमें दूसरा भी अपडेट आया है, बेसिकली खाड़ी देश में जो लोग रहते हैं उनका भी डेटा विदेश मंत्रालय ने जारी किया है। और इस डेटा के तहत बताया जा रहा है, विदेश मंत्रालय से बहुत सारे लोग वहाँ पे सवाल कर रहे थे कि आखिर जो खाड़ी देश में रहते हैं उनकी संख्या कितनी है, कितने भारतीय वहाँ पे जॉब करने के लिए जाते हैं, कितने काम करने के लिए जाते हैं। तो विदेश मंत्रालय ने ही इस डेटा को दिया है। यूनाइटेड अरब इमारात, बेसिकली शॉर्ट में जो दुबई बोलते हैं, यूनाइटेड अरब इमारात में लगभग 35 लाख भारतीय सबसे ज़्यादा रहते हैं। सऊदी अरबिया में लगभग 22 लाख लोग रहते हैं। कुवैत में इसी तरह 8 लाख भारतीय रहते हैं। कतर में 8 लाख रहते हैं। ओमान में लगभग 5 लाख रहते हैं। बहरीन में कुछ 3-3.5 लाख लोग रहते हैं भारतीय काम करते। तो इसका भी डेटा भारत सरकार ने दिया है और सारे लोगों को बताया। 2 दिन पहले भी मैंने न्यूज़ में बताया, क्योंकि
पहले इलीगल तरीके से रहने के लिए लोग उतना कोई भी कंट्री फोर्स नहीं करती थी और उतना प्रॉब्लम नहीं करती थी, लेकिन अब सारे कंट्री इकट्ठा हो चुकी है और जो भी इलीगल तरीके से जिस भी कंट्री में रहता है उनको वहाँ से निकाला जाएगा। इसलिए विदेश मंत्रालय ने एडवाइजरी जारी किया है और बताया है कि आप किसी भी कंट्री में रह रहे हो, दुनिया के किसी भी कंट्री में अगर भारतीय रह रहा है और अगर इलीगल तरीके से रह रहा है तो आप अपने एम्बेसी से संपर्क जरूर करें। लोग एम्बेसी में नहीं जाते हैं, उनका डर रहता है कि ऐसा नहीं कि एम्बेसी में मैं शिकायत दर्ज करने जाऊंगा कि हाँ हमारे पास ये डॉक्यूमेंट नहीं है तो हमें वहाँ पे गिरफ्तारी ना हो जाए। तो आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। कोई भी प्रॉब्लम है, आपकी अपनी कंट्री का एम्बेसी है, हर कंट्री में भारतीय एम्बेसी होती है, वहाँ पे जाकर अपना समस्या बता सकते हो। फिर विदेश मंत्रालय उस पर चर्चा करेगी, उस पर विचार करेगी और आपके लिए कुछ ना कुछ सलूशन निकालेगी। स्टार्टिंग में जो मैंने क्लिप दिखाया ये फॉरेन कंट्री से ये शख्स आ रहा था, बेसिकली खाड़ी देश से ही आ रहा था और अपने जो ये कपड़े में कितना मोबाइल लेकर आया और नया नया मोबाइल लेकर आ रहा था। जैसे स्कैन किया गया तो इनके पैकेट में, पैंट में देखा आपने कितने मोबाइल निकला और इनके सारे मोबाइल को जब्त कर लिया गया है और इन पर अभी FIR दर्ज हुआ और इनको जेल की सज़ा भी सुनाई गई है। अभी इन पर मुकदमा जारी रहेगा। तो इस तरह का चीज़ आप ना करें। कोई भी बाहर कंट्री से कोई सामान लेकर आते हो तो ऐसे अगर लेकर आओगे तो आप पर वो डबल केस बन जाता है, क्योंकि अगर आप सिलेंडर करके लेके जाओगे तो कुछ ना कुछ उस पर विचार किया जाएगा। लेकिन आप चोरी चुप्पे से या गोल्ड है या मोबाइल है, कोई भी महंगी आइटम इस तरह से चुरा कर लेकर आओगे तो आपको एयरपोर्ट पर इस तरह का चीज़ होगा, आपका सामान भी जब्त कर लिया जाएगा और आपको जेल में भी जाना पड़ सकता है। तो अपना राय नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें। मिलता हूँ नए अपडेट के साथ, नई जानकारी के साथ। जब तक जय हिंद।